Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write the 3 more terms. अब बाकी हम इसमें सवाल कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर हम ये 12 करेंगे। ठीक है, 12 क्या कहता है? हर बार एक ही बात कहता है कि पहले तो 12 लिख लो, पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो और 4 का 10th 11th 12th। ठीक है ना, क्या कहता है कि A1 इज इक्वल टू √2। रूट को निशान देखते ही बच्चे सोचते हैं कि ये तो हलवा नहीं है, हवा है। और A3 इज इक्वल टू √18 और A4 इज इक्वल टू √32। ठीक है ना, 32, 18, 8 और √2 सब लिख लिया, घबराने की बात नहीं है। वी हैव, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उसके लिए हम A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 हमारा क्या है, √8 माइनस √2 डेट इज इक्वल टू, इधर एक लाइन खींच लेते हैं। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, और 4 में से 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2√2। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, 2√2 माइनस √2 डेट इज इक्वल टू √2। 2√2 में से √2 गए तो √2 बचे। दो कबूतर में से एक कबूतर उड़ के बच गया, एक कबूतर बचा। कहाँ से कबूतर आ जाते हैं हर बार, √2 माइनस √2। हमने इसमें से √2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2 - 1। 2 - 1 √2, 2 - 1 का मतलब 1 डेट इज इक्वल टू √2। ठीक है ना, √2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 बचा और यहाँ क्या था, इसकी मल्टीप्लाई, हर नंबर की मल्टीप्लाई 1 से होती है, इसलिए 1 बचता है। कि √2 निकाल ले तो 0 बच जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मत करो भाई। और A3 माइनस A2, A3 कितना है, √18 माइनस √8। √18 कितना हुआ, 18 का मतलब होता है 9 × 18। 9 का मतलब क्या होता है, 3 × 3, तो एक 3 बार आ जाएगा, 3√2 डेट, ये क्या बन जाएगा, 3√2। और इसमें से माइनस क्या है, √8 को हमने क्या लिखा था, 2√2, 2√2। क्या बचा, 3 कबूतरों से 2 कबूतर उड़ गए तो क्या बचा, एक कबूतर, एक और कबूतर। ठीक है ना, 3√2 में 2√2 वैसे ही आप निकाल लोगे। 3√2 माइनस 2√2 आपने कॉमन ले लिया। 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 1 की मल्टीप्लाई, √2 से √2 खत्म। A4 भी है, चलो भाई A4 भी कर लो भाई, आपकी तसल्ली के लिए। A4 माइनस A3 गलत आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। √32 माइनस √18। 32 का मतलब क्या होता है, 16 × 2। 16 में से क्या निकलेगा, 16 किसके इक्वल है, तो 4 × 4 के इक्वल होता है, इसलिए इसमें से 4 बाहर निकल सकता है, 4√2। 9 किसके इक्वल होता है, 3 × 3 के, इसलिए 3 बाहर निकला था। ठीक है ना, और 4 किसके इक्वल है, तो 2 × 2 के, इसलिए एक 2 बाहर निकला था। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी भी की पावर हाफ। ठीक है ना, तो √16 है, √16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 की पावर हाफ। 16 की पावर वो हाफ को क्या है, √2, और इसकी पावर 1/2। 2 से 2 कटा, बचा 4। ठीक है ना, यहाँ हम ये नहीं सिखा रहे हैं आपको, हम क्या सिखा रहे थे, 32 कितना आ गया था हमारा, 4√2। 4√2 माइनस 18 कितना था, 3√2, फिर कितना बचा, √2। ठीक है ना, √2 कॉमन लिया, 4/3 का 1 बचे, 1 की मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये हमारा सेम आ गया, यानी कि AK+1 माइनस AK is the same every time. So the given list of number given list of
numbers form an AP with common difference D is equal to √2. So the next three terms are A1 A2 A3 हो गया, तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना है, √32 प्लस D कितना आया, √2। √32 अभी हमने निकाला था, 4√2 आया था, 4√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 5√2। ठीक है ना। अब 5 को अगर इसके अंदर डालना है तो कितना, 5 5 दा 25 हो जाएगा, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है ना। A5 आ गया। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 कितना है, 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 6√2। 6 को अंदर डालेंगे डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 6 6 दा 36 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 72। ठीक है ना। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 कितना था, 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7√2, यानी कि 7 की इससे मल्टीप्लाई, और 7 इसको अंदर डालेंगे तो अंदर जाते ही डबल हो जाएगा। डबल का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से अपने आप से। 7 × 7 49 इंटू 2। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 50 से करते 100, 100 में 2 का 98। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th का 12th पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। सिंपल से था, A1 दे रखा था, A2 दे रखा था, A3 दे रखा, A4 दे रखा था। √8 को हमने √8 हमने निकाल लिया, किस क्या बन गया, 2√2 बन गया। √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 में से क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2। जो भी नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या वो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसका एक हिस्सा जो है बाहर आ जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट यहीं ख़त्म होता है।